नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको वो स्वामी तुलसीदास की कवितावली से संकलित वनपथ शीर्षक का पहला काव्यांश अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि भगवान रामचंद्र जी के साथ वन को जाते समय माता सीता जी को किन किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उस स्थिति को देख करके भगवान रामचंद्र जी कितने दुखित और द्रवित स्थिति में आ जाते हैं, तथा लक्ष्मण भैया भी जो उनके साथ जाते हैं उनका भी क्या रूप है इसमें, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि देख भी रहे हैं कि हमने आपको अपने इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हमने वन पथ के प्रथम काव्यांश को अपने इस बोर्ड पर लिखा भी है, क्योंकि यही एक सरल और स्पष्ट तरीका है कि आप तक पहुंचाने का, कि पहले उसको लिखा जाए, उस पर कितने प्रश्न हैं और वो प्रश्न कितने उस गद्यांश पर बन सकते हैं, उसको भी इसमें लिख करके हमने आपको बताया है। तो आइए देखते हैं वन पथ के प्रथम काव्यांश का। ठीक, तो ज्यादा हम नहीं, इसका हम पहले अर्थ समझेंगे, भाव समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित क्या प्रश्न है उसको भी हम इसी में स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम समझते हैं वन क्या है। वन, देखिए, वन माने होता है जंगल और पथ माने होता है रास्ता, पर माने होता है पर, यानी जंगल के रास्ते पर जाते समय। और यह वन पथ कहां से है? गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना है कवितावली। ठीक, कवितावली से ही संकलित है। और यह कवितावली किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक, तुलसीदास की रचना है। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली में एक शीर्षक कविता है वनपथ। मतलब जब राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान किए थे, तो उस समय उनके साथ माता सीता भी जा रही हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तो देखिए, रास्ते पर जाते समय किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला काव्यांश है, पुरते निकस रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगद्वय, और झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर हवय, और फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तो है, और तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अतिचार चली जल चोय। जल माने पानी, चोय माने छूने लगी। ठीक, अब अयोध्या से, मतलब अयोध्या से जंगल की ओर जाते समय, तो पुर यहां पर क्या है? पुर का अर्थ लगाया गया श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर, ठीक, मतलब श्रृंगवेरपुर से निकल करके। ठीक, अयोध्या से श्रृंगवेरपुर, तो श्रृंगवेरपुर की ओर निकल करके, अयोध्या से निकल करके। ठीक, पुरते निकल, मतलब श्रृंगवेरपुर ते, मतलब पुर से, ते को यहाँ पर क्या हो जाएगा? से। निकस माने निकल करके।
रघुवीर वधू, मतलब रघुवीर मतलब रघुकुल, यहाँ पर रघुवीर कहा गया राम को और वधू कहा गया सीता जी को। ठीक, और धैर्य में क्या है, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, मतलब 3 लोग। कौन? राम, लक्ष्मण और माता सीता। कौन? माता सीता जी, ये 3 लोग। ठीक, श्रृंगबेरपुर से निकल करके रघुवीर वधू, मतलब रघुवीर की वधू मतलब भगवान रामचंद्र जी की बहू माता सीता जी, धैर्य धीर दये मग में डग दोय। धैर्य मान्यता धैर्य धारण करते हुए, ठीक, दये मान्यता दिया है, मग मान्यता रास्ते में, डग माने होता है 2 कदम, द्वय माने होता है 2 कदम ही, यानी श्रृंगबेरपुर से निकल करके माता सीता जी, भगवान रामचंद्र जी और उनके यानी क्या छोटे भाई लक्ष्मण जी जैसे ही अपने दोनों कदम को धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ाया है। ठीक, 2 कदम आगे बढ़े हैं रास्ते पर, और झलकी भर भाल गई बनके। झलकी माने झलकने लगी, भारी माने होता है भर गए, और भाल माने मस्तक पर, कनि माने होता कण, जल माने होता पानी, यानी कि मतलब जैसे ही माता सीता जी इतने कोमल शरीर वाली थी, क्योंकि राजमहलों में रहती थी, तो जैसे ही अपने पैर को 2 कदम अपने क्या जंगल के लिए अपने रास्ते पर, यानी अपने पैरों को 2 कदम आगे बढ़ाया है, वैसे ही वह थक गई, और थकने के कारण उनके मस्तक पर क्या है, जल की बूंदें दिखाई देने लगी। तो देखिए क्या है, झलकी माने झलकने लगी, भरी माने तो भर गई, भाल माने मस्तक की, कण माने तो कण, जल माने पानी की, यानी पसीने की बूंदें क्या है उनके मस्तक पर दिखाई देने लगी। और पुट पुट माने होता है दोनों, सूख माने तो सूख गए, मधुराधर, देखो मधुर माने मीठे, अधर माने होंठ, यानी माता सीता जी के जो मधुर कोमल होंठ थे वह क्या है, यानी चलते चलते थकान के कारण क्या थे, सूख गए। तो यानी पुट माने होता है दोनों, सूख माने होता है सूख गए, मधुराधर यानी दोनों सुंदर उनके होंठ क्या थे, सूख गए। ठीक, फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, बूझत माने पूछती हैं, यानी अपने पति राम जी से क्या है, पूछती हैं, चलनो अब खेती, चलनो माने चलना, खेती माने कितना, यानी अब कितनी दूर चलना है। अब पर्ण कुटी करियों की तो, और पर्ण माने पत्ते की, कुटी माने तक कुटिया रहने का स्थान, करियो माने तक करोगे, कित माने कहा, यानी पत्ते की कुटिया कहां पर बनाओगे। ठीक, तो ये भी क्लियर। तीय की लखी, मतलब तीय माने की लखी आतुरता, आतुरता माने चिंता, उदासा, थकान, व्याकुलता। ठीक, यानी तीय माने होता है पत्नी, तीय माने होता है क्या है, पत्नी, और लक्ष्य माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता, यहाँ पर क्या है, व्याकुलता, प्रिय माने पति, तो यहाँ पर पत्नी कौन, माता सीता जी, पति कौन, यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की। अखिया माने होता है आंखें, अति माने होता है अत्यंत, यानी क्या, चारु माने होता है चंचल, चली जल चोय, मतलब माता सीता जी की व्याकुलता को देख करके अत्यंत व्याकुल हो गए भगवान रामचंद्र जी, और जब अपनी पत्नी की इस दशा को देखे तो उनके आंखों से क्या है, आंसू गिरने लगे, मतलब उनके आंखों से आंसू यानी भर गए और उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तो पुनः एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पुरते निकल, श्रृंगबेरपुर से जैसे ही निकस माने निकल करके रघुवीर वधु, रघुवीर यानी भगवान रामचंद्र जी की बहू माता सीता जी, धैर्य धीर दये मग में डग, धैर्य माने तो धैर्य धारण करते हुए, दये माने तो दिया है, मग माने रास्ते पर, डग माने तो कदम, यानी जैसे ही माता सीता जी ने यानी क्या श्रृंगबेरपुर से निकल करके भगवान रामचंद्र जी के साथ यानी क्या अपने दोनों पैरों को धैर्य धारण करते हुए रास्ते पर 2 कदम आगे चली हैं, और झलकी भरी भाल कनी जल की, वैसे झलकने लगी, थकने के यानी चलते चलते थकने के कारण, और क्या भाल मस्तक पर, कनी जल की मतलब जल की बूंदे दिखाई देने लगी, मतलब पसीने की बूंदे निकल आई, और पुट सूख गए मधुराधर, और चलते चलते अधिक थकान के कारण उनके दोनों सुंदर होंठ क्या है, सूख गए।
फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं अपने पति राम से, चलनो अब केती, अब चलना कितनी दूर है। अब पर्ण कुटी करियो के थे, कितना दूर चल करके आप पत्ते की कुटिया बनाएंगे। और फिर क्या है, अब तियकी लख, यानी ऐसा देखने, ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके, ती माने पत्नी की आतुरता माने व्याकुलता को, और पिय की अखिया मतलब प्रियतम भगवान रामचंद्र जी की आंखें अति चार, यानी क्या चारु माने चंचलता के सुंदर, और क्या जली चली जलचय मतलब अत्यंत चार चंचलता के कारण भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं अपनी इस यानी पत्नी की ऐसी स्थिति को देख करके। ठीक, क्योंकि वो राजमहलों में रहने वाली थी और आज वह क्या जंगल में, जंगल के लिए प्रस्थान किया है, वन के रास्ते पर जा रही हैं, तो चलते चलते थक गए। थकने के कारण भगवान उनकी ऐसी स्थिति को देख करके वो थोड़ा दुखी हैं, द्रवित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो मोस्ट प्रश्न है। जैसे वन के रास्ते पर जाते समय किसके मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी। अब यहाँ पर खुद ही आप जान लीजिए किसके मस्तक पर, तो यानी क्या है, माता सीता जी। ठीक, माता सीता जी के मस्तक पर थकान के कारण जल की बूंदें झलकने लगी। ठीक, यानी माता सीता जी के मस्तक पर थकान के कारण जल की बूंदें क्या है, जो है झलकने लगी। उसके बाद किसके सुंदर एवं मधुर दोनों होंठ वन के रास्ते पर जाते समय सूख गए हैं। तो यानी क्या है, यानी क्या, यानी वन के रास्ते पर जाते समय माता सीता जी के दोनों मधुर होंठ क्या है, अधिक थकान के कारण सूख गए हैं। तो ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक, उत्तर हो गया। उसके बाद कौन किससे पूछ रहा है कि अभी कितनी दूर चलना है, तो माता सीता जी। ठीक, माता सीता जी, ठीक है, सीता जी अपने पति रामचंद्र जी से पूछ रही हैं। ठीक, कि अभी कितनी दूर चलना है और कितनी दूर चल करके पत्ते की कुटिया आप बनाएंगे। ठीक, और फिर क्या क्या देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी क्या देख करके भगवान रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यानी वन के रास्ते पर जाते समय अपनी पत्नी माता सीता जी की दुखद भरी स्थिति को देख करके, यानी पीड़ित स्थिति को देख करके भगवान रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये तो था इसका आंसर। ठीक, उसके बाद अगला, ठीक, इसका आंसर था। उसके प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का आप संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, यानी हिंदी में काव्यखंड, हिंदी में काव्यखंड के रूप में संकलित गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली शीर्षक काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें गोस्वामी जी ने वन के रास्ते पर जाते समय माता सीता जी को क्या पीड़ा होती है उसी का इसमें वर्णन किया है। ठीक, तो इसका संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित वन पथ शीर्षक काव्यांश से संकलित है और यह काव्य यानी शीर्षक काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली शीर्षक काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो अभी हमने आपको इसमें बताया है, जैसे ये रेखांकित हो जाएगा तो रेखांकित ने हमको यहां से लेकर के यहां तक के पूरे यानी क्या है कविता का हमको अर्थ व्याख्यायित करते हुए लिखना। उसके बाद प्रस्तुत काव्यांश में रस कौन सा है, तो प्रस्तुत काव्यांश में जो है वो श्रृंगार रस है। ठीक, श्रृंगार रस है। और श्रृंगार में कौन सा, संयोग श्रृंगार रस है। ठीक, तो आज हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास के
वनपथ शीर्षक का पहला काव्यांश